इधर जो चल रहा है वो अतिक्रमण पे चल रहा है। हिंदू मुसलमान थोड़ी है इसमें, वो तो अतिक्रमण का मामला था, हो गया। आप अरे मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय अवैध निर्माण में है, चलाइए बुलडोजर। मैं कागज दिखाता हूँ। अवैध अवैध है वो। अवैध और क्या, अवैध सरकारी जमीन में वो बना हुआ है, उस पे बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन देश का अगर व्यापारी मुस्लिम तरबूज बेच रहा है तो उसके ठेले को पलट दिया जाएगा। कोर्ट के कहने से रुका न कार्रवाई। हाँ, 10:15 पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और उसके बाद 12 बजे तक बुलडोजर चलते रहते हैं। मुस्लिम मस्जिद पे जाएंगे आप बुलडोजर लेके, आखिर ये टारगेट क्यों? बुलडोजर चला है मस्जिद की, मानवाधिकार बुलडोजर चला है। हाँ बिल्कुल। और क्या देखे हम वहाँ जहाँ खड़े थे बुलडोजर, आप बताइए उसके गेट को तोड़ दिया गया। मस्जिद के गेट को। इस देश में क्या किया जा रहा है? लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो हम 5 वक्त वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम वजू कर रहा है तो हम वजू करेंगे। अरे तो मुस्लिम खतना भी करवाता है, आप भी करवाएंगे क्या? नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से श्रवण पांडे और मोनू पंडित मौजूद है। लगातार जहांगीरपुरी, जिस वक्त बुलडोजर चल रहा था जहांगीरपुरी में, उस वक्त भी ये मौजूद थे और लगातार वहाँ पे जो है संपर्क में हैं और लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे अपना काम भी जहांगीरपुरी में कर रहे हैं श्रवण पांडे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रवण पांडे, जानना चाहेंगे, जिस तरीके से एक तस्वीर वीडियो वायरल हो रही है कि मस्जिद की जो गेट थी उसको तोड़ दिया गया और मंदिर की गेट को छोड़ दिया गया, इस तरह की खबर जो है लगातार फैल रही है। आप वहाँ पे मौजूद थे, क्या देख रहे हैं कि किस तरफ का कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, वहाँ पे जिस तरह से एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, आखिर भारतीय जनता पार्टी सरकार की आड़ में जिस तरह से इस देश की जनता और एक विशेष समुदाय के ऊपर सिर्फ मुस्लिम समुदाय को टारगेट करके कि यही दोषी हैं, आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? मैं कहता हूं जो उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से वहां गरीब परिवार के आशियाने को तोड़ा गया, गरीब परिवार के घरों पे, मुस्लिमों के घरों पे बुलडोजर चलाया गया, मैं वहां के लोगों से जिस तरह से वार्तालाप हुई, आखिर एक गृह युद्ध कराने का इस देश में भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र चल रहा है। कोर्ट के कहने से रुका न कार्रवाई। हाँ, 10:15 पे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है और उसके बाद 12 बजे तक बुलडोजर चलते रहते हैं। क्या इस देश में कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने ताक पे रख दिया है? इधर जो चल रहा है वो अतिक्रमण पे चल रहा है। हिंदू मुसलमान थोड़ी है इसमें, वो तो अतिक्रमण का मामला था, हो गया। आप इसको दंगे से जोड़ रहे हैं, पथराव से जोड़ दे रहे हैं, ये मामला है नहीं। अरे मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय अवैध निर्माण में है, चलाइए बुलडोजर। मैं कागज दिखाता हूँ। कुछ भी सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ भी बयान देंगे। अवैध अवैध है वो। अवैध और क्या, अवैध सरकारी जमीन में वो बना हुआ है, उस पे बुलडोजर नहीं चलेगा। लेकिन देश का अगर व्यापारी मुस्लिम तरबूज बेच रहा है तो उसके ठेले को पलट दिया जाएगा। आजादी के 75 साल में आप पहले दंगा करवाएंगे और दंगे के बाद पे मुस्लिम मस्जिद पे जाएंगे आप बुलडोजर लेके, आखिर ये टारगेट क्यों? बुलडोजर चला है मस्जिद की, मानवाधिकार। बुलडोजर चला है। हाँ बिल्कुल। और क्या देखे हम वहाँ जहाँ खड़े थे बुलडोजर, आप बताइए उसके गेट को तोड़ दिया गया। मस्जिद के गेट को। इस देश में क्या किया जा रहा है? किसी के धर्म के, किसी के आस्था को ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है। ये जो लोग इस देश में नफरत, क्रोनोलॉजी क्या है पीछे? क्रोनोलॉजी क्या है कि मंदिर छोड़ के मस्जिद तोड़ा जा रहा है? क्या क्रोनोलॉजी? कोई वोट बैंक है, कुछ है पीछे? क्रोनोलॉजी वही है कि मुसलमान और हिंदू को मुर्गे की तरह लड़ाओ और खुद राजनीति। आखिर वहां अमित शाह का बेटा क्यों नहीं गया? अमित शाह का बेटा सीबीआई वो बीसीसीआई अध्यक्ष बना बैठा हुआ है, सुभाष चंद्रा और अंजना ओम कश्यप। ये देखिए, ये बुलडोजर चल रहा है। अरे इस देश को कौन सी जगह लेके जा रहे हैं आप? हम अजान की बात करें, हनुमान चालीसा की बात करें, कुरान की बात करें, कुछ दिन बाद ऐसी बात हो जाएगी। आज हमें क्या सोचना पड़ रहा है? लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो हम 5 वक्त वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम वजू कर रहा है तो हम वजू करेंगे। अरे तो लोग कह रहे हैं मुस्लिम रोजा कर रहा है तो हम रोजा करेंगे। अरे तो मुस्लिम खतना भी करवाता है, आप भी करवाएंगे क्या? इस देश की जनता से सवाल है, क्योंकि इस देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी एक धर्म की आड़ में, सुनिए आप जैसे पत्रकारों को, आप जैसे पत्रकारों ने आज स्ट्रीम मीडिया में आज का देश को बना दिया है। युद्ध चल रहा है। अरे जहांगीरपुरी में तांडव, मंदिर मस्जिद। अरे ऐसे लोग आज तो फिल्म स्टार बन गए हैं, लोग नाचने वाले कि जो समुदाय पथराव किया था उस पर कार्रवाई हो रही है तो आप बिलबिला उठ रहे हैं। नहीं, आप बताइए, इस देश में न्यायपालिका नहीं है, इस देश में कानून व्यवस्था नहीं है, इस देश में वो लोकतंत्र नहीं। अगर देश में संसद भवन
और सुप्रीम कोर्ट की अगर बातों को नहीं मानना है तो उस पे भी बुलडोजर चल जाना चाहिए। और आज के बोरिस जॉनसन जी आज बुलडोजर का प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। वाह देश, संगठन तो पूरा खुश है, आप नाराज, हिंदुत्व इतने बड़े कट्टर चेहरा है आप हिंदुत्व के, आप नाराज? आप बताइए, अब बताइए, हिंदुत्व वही खतरे में होगा जिनके भगवान मोदी होंगे। हमारा भगवान हमारे आस्था हैं, हम आस्था के नाम पे, हनुमान चालीसा के नाम पे, मस्जिदों पे हम झंडा फहराने का काम नहीं करते। वो कौन लोग हैं जो ये इस कार्रवाई से खुश होते हैं, इस नफरती घटना से खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर दिल्ली तक आ गया, बुलडोजर चल रहा है? ये वही अंधभक्त हैं और गोबर भक्त हैं जो अपने बाप को बाप नहीं कहेंगे लेकिन मोदी जी को बाप पहले कह देंगे। ये नहीं कहेंगे हमारा बाप मेहनत करके और खून और पसीने की कमाई कमा के और हमारे लिए 2 वक्त की रोटी संबित पात्रा को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, संबित सब गोबर पात्रा, उस संबित पात्रा कौन? डॉक्टर संबित पात्रा डॉक्टर पागल है, वो तो आगरा भेजा जाएगा। संबित पात्रा को पागल खाने में भेज देना चाहिए। थोड़ा सा मर्यादा रखिए, एक बड़े प्रवक्ता है, बड़ी पार्टी के। स्ट्रीम मीडिया में उनको धज्जियां उड़ाई जा रही है, डिबेट बोल रहे हैं कि आप आते हैं बस घुमा के इधर उधर की बातें करके और देश की जनता को गुमराह कर देते हैं। गोबर पात्रा, स्मृति ईरानी जी, अंजना ओम कश्यप, ये सब तो बहुत बड़ी वो हैं, कलाबाज हैं। एक नौटंकी मदारी होता नहीं है, 100 लोगों को इकट्ठा करके और डमरू बजाता रहता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री बनारस में डमरू बजाए, ये डमरू बजा बजा के इस देश को बेचने चले हैं। झोला लेके चले जाएंगे और देश की जनता को कटोरा थमा जाएंगे। हम इस देश में एक भाईचारा के लिए और भाईचारा की अस्मिता को बचाए कर रखने के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। नहीं मानते कि शोभा यात्रा में पथराव? आप बताइए, मैं वहां भगवा पहन के गया, मुसलमानों ने प्यार दिखाया या फिर जहांगीरपुरी में मैं एक ऐसा शख्स भगवा पहन के और तिलक लगा के गया। मुस्लिम पूरा मोहल्ले में, आपको वीडियो आप देखिएगा हमारा, हम वहाँ के लोगों ने ऐसा प्यार और ऐसा वो किया कि आप हमारे हिंदू भाई, यही हमें गंगा जमुनी तहजीब है कि आप हमारे साथ खड़े हुए हैं। आखिर ये कौन क्यों हो रहा है? दंगा, ये दंगा वही तो कराएं जिनके धर्म के नाम पे जिनको सियासत करनी है। ये दंगा वही लोग करा रहे हैं जिनको मुर्गे की बात करनी है, जिनको कुरान की बात करनी है। अरे भाई, आप बहुसंख्यक हैं लेकिन आप ही खतरे में हैं। इस देश का हिंदू खतरे में है। अगर हिंदू खतरे से बाहर आ गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में चली जाएगी। ठीक है, ठीक है, आप ये बताइए, मस्जिद की दीवारें तोड़ दी जाती है, उसका गेट तोड़ दिया जाता है, मंदिर नहीं टूटता, इसके पीछे का क्रोनोलॉजी क्या है? अरे भाई, इससे पहले भी अवैध निर्माण पे अगर क्यों नहीं नकेल कसी गई? इस देश में कौन सा नफरत फैला रहे हैं? नफरत आने वाली नस्लें बर्बाद कर देती हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको भिखारी बनाना चाहती है क्योंकि ये भारतीय के नाम पे भिखमंगा पार्टी और गुंडा पार्टी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि हिंदुओं पे भी बुलडोजर चला है कुछ। अब आप बताइए, लगेगी आग तो आएंगे गुप्ता जी के भी मकान ही। यहाँ हमारा मकान सिर्फ थोड़ी है, तो मुसलमान भाइयों का ही मकान नहीं है, उसमें सबका मकान है। आज एक झा जी पान भंडार वाले थे, उसमें गुप्ता जी भी थे, जो डीडीए का कागज दिखाते रह गए, हिंदू हिंदू चिल्लाते रह गए कि मैं हिंदू हूं, तो बुलडोजर चल गया। तो इस देश में आपका भी मकान जाएगा। अगर आपके घर शीशे के होते हैं तो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। इस देश में राजनीतिक पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी इस देश को खंड खंड करने के लिए आई है। आज ऐसी का तो एक टैग लगा हुआ है ना कि बीजेपी, आप कह रहे हैं बुलडोजर हिंदुओं पे भी चल गया। आप बताइए, तो वही बुलडोजर हिंदुओं पे तो वही तो कह रहे हैं। जो अगर ये भीड़, जिस तरह से भीड़ धार्मिक उन्माद फैलाएगी तो ये बात नहीं है कि हमारा मकान नहीं आएगा। अगर आज हम चुप रहे इस तानाशाह सरकार के खिलाफ तो कल हमारे भी बुलडोजर चलाने का काम किया जाएगा। लेकिन हम इस सरकार से आखिर 138 करोड़ की जनता, गरीब मजलूम, जो वहाँ लोग भूखे बैठे हुए हैं, आखिर रोजा रमजान महीना चल रहा है, किसी के घर में दाल नहीं है, किसी के, लेकिन मैंने अपने फाउंडेशन के द्वारा, जो हमारा फाउंडेशन है जय हनुमान फाउंडेशन के द्वारा, जिस तरह से मैंने वहाँ के लोगों को जो कुछ हमारे लिए हम जनता के लिए कर पाए, गरीब मजलूम के लिए, वो करने का काम किया। इस देश में जो धर्म, अगर धर्म के नाम पे भगवा पहन के टीका लगा के वहाँ जा रहे, क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि इस देश में ऐसा नहीं है कि हम शाहीन बाग भी जाएंगे, बटला हाउस भी, मुस्लिम कम्युनिटी में जाते हैं, हम उनके साथ इफ्तारी भी करने का काम करते हैं। आखिर यही तो गंगा जमुनी तहजीब है। वो जो भारतीय जनता पार्टी के नारे हैं, सबका साथ, सबका विकास, एकता की बात, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात, वो मतलब जमीन पे कुछ नहीं है इस तरह की बात। क्योंकि प्रधानमंत्री तो सबके साथ की बात करते हैं। सबका विनाश करने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। ये विश्व गुरु नहीं बना रहे, देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन
रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, हे बीजेपी सद्बुद्धि में आओ अब। आप अयोध्या से भागे भागे यहाँ क्यों चले हैं? क्या नहीं देखिए, आपको क्या चीज यहाँ जहांगीरपुरी खींच के देखिए लाया है? क्योंकि कुछ हमें दिखाया जा रहा है, पहले दिखाया जाता शाहीन बाग, शाहीन बाग में उतना बड़ा तांडव, अब जहांगीरपुरी को दिखाया जा रहा है। तो इस देश में, इस देश की जनता को आप क्या प्रदर्शित करना चाहते हैं? आखिर आवाम, शिक्षा पे नहीं बात होगी, स्वास्थ्य की बात नहीं होगी, रोजगार। अरे वो समझ रहे हैं, आप जहाँ से आते हैं अयोध्या से, वो तो भाजपा में है, बीजेपी में, आप वहां से आकर के यहाँ पे। नहीं देखिए, बीजेपी में देखिए, जनता ने जो मैंडेट दिया उसका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन जनता के बीच में ये जो नफरत फैलाने का काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी आखिर कैसा नफरत फैलाना चाह रही है इस देश में? आखिर आप बताइए। अगर मैं अपने इस महंगाई के लिए बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी डिबेट में मुर्गे की बात ले आती है, अजान की बात ले आती है। अजान, अब हम बताइए, हिंदू धर्म से आते हैं, मैं ब्राह्मण कुल से आता हूं, और इस देश में अगर अजान और हनुमान चालीसा का मुद्दा होगा तो आईआईएम्स और आईआईटी की बात कब होगी? इस देश में स्कूल और कॉलेजेस की बात कब होगी? जो नफरती घटनाएं जो पूरे देश में चल रही है, क्या लगता है अगर यही चलता रहा तो आगे के 6 महीने 1 साल क्या लगता है देश कहाँ बढ़ रहा है, क्या हालत? लंका में डंका बज गया ना, अर्थव्यवस्था की तो डंका बज गई। जिस तरह से श्रीलंका की कगार पे जा रहा है बिल्कुल, जिस आज देखिए, जो विकासशील हम कहते थे विकसित भारत की श्रेणी में कब आएगा, अब तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में विकासशील से भी नीचे श्रेणी में आ गए। अब हम अपनी अर्थव्यवस्था भूटान और नेपाल से कंपैरिजन कर रहे हैं। आखिर कैसा प्रधानमंत्री जो कहते थे मैं देश नहीं झुकने दूंगा लेकिन देश बेच के चला जाऊंगा, ये वही लोग हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इन्होंने तो सबका विनाश करने का काम किया। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, आज देश की अर्थव्यवस्था को। क्या लग रहा है कि इस सरकार में, बीजेपी की सरकार में कुछ अच्छी चीजें आने की उम्मीद, कुछ एकता की उम्मीद, अच्छे दिन की उम्मीद नहीं नजर आ रही है? नहीं, आसार नजर आ रहे हैं। देखिए, इस मुल्क में अब अमन की वापसी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि बादशाह यहाँ खुद मुर्गे लड़ाता है। क्योंकि बादशाह जो बैठा हुआ है ना, वो चोंच पे मुर्गे लड़ाता है। मतलब हिंदू मुसलमान का इस देश में ऐसा तांडव चल रहा है कि ऐसा नफरत फैलाया जा रहा है आपके प्रति, एक समुदाय के प्रति। आखिर भाईचारे और राम राज्य की जो कल्पना करते हैं, वो राम राज्य के नाम पे तांडव करते हैं। आखिर जय श्री राम के नाम, नहीं, जय श्री राम के नाम पे हम आपको मारने लगे, ये बताइए? जय श्री राम के नाम पे आप तांडव करने लगे, तो ये चीज समझना होगा, देश की जनता को समझना होगा। तो ये सरवन पांडे जो कि अयोध्या से आते हैं, जहांगीरपुरी का लगातार जा रहे हैं, वहाँ का जायजा ले रहे हैं, लोगों से लगातार संपर्क में है, जहाँ जो कुछ हो पा रहा है इनके जो संगठन है इनका, जो उससे वो जो है मदद भी कर रहे हैं फाउंडेशन से। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।